तो लीजिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जय छनियारा। महाकाल की नगरी दोस्तों, और आवाज इतनी धीमी, जय महाकाल। वाह। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं एक ताली के लिए शुक्रिया। होलसेल बजाओ। तो अपनी बात शुरू 4 लाइन से दोस्तों करना चाहता हूं कि आपके दर्द को बांटने का हुनर रखते हैं, आपके दर्द को बांटने का हुनर रखते हैं, जेबें खाली है फिर भी खजाने का हुनर रखते हैं। जेबें खाली है फिर भी खजाने का हुनर रखते हैं, और भले ही भरा हो हमारी आंखों में आंसुओं का समंदर दोस्तों, मगर फिर भी आप सबको हंसाने का हुनर रखते हैं। हाँ भैया खींच लो, फोटो खींच लो। एक बार एक आदमी गया इनके पास फोटो खिंचवाने, बोला पासपोर्ट साइज का फोटो निकालो, साथ में जूते भी आने चाहिए। अब ये इनसे भी तैयार थे फोटोग्राफर साहब, बोले जूते अपने सिर पे रख लो आगे। एक प्रोग्राम में एक फोटोग्राफर मेरे 35 फोटो खींच गया, 35। मैंने कहा मेरे फैन लगते हो? बोले फैन मैन कुछ नहीं है, बच्चों को डराने के लिए। इसी हालत हो जाती है कई बार। लेकिन बात की शुरुआत बच्चों से करता हूं। बच्चे बड़े शरारती हो गए। मोबाइल में जैसे अपडेट वर्जन आते जा रहे, आजकल की पीढ़ियां अपडेट वर्जन जैसी हो गई। स्कूल में मास्टर साहब ने आनंद को खड़ा किया, बोला आनंद खड़े हो जाओ और बताओ शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा? बच्चा रोने लगा, बोला मैंने नहीं तोड़ा। दूसरे बच्चे को पूछा, बोलो शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा? बोला सर मैं तो आज घंटी बजने के बाद आया। तीसरे बच्चे को पूछा, बोलो शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा? बोला सर मैं कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। 40 बच्चों में से किसी को पता नहीं था धनुष किसने तोड़ा। बाहर से आए थे, मास्टर जी घबरा गए। उन्होंने स्कूल में लोकल पढ़ाते थे, उनको बुलाया, मास्टर जी इधर आइए, क्या चल रहा है आपकी स्कूल में? 40 बच्चों में से किसी को पता नहीं धनुष किसने तोड़ा। मास्टर जी बोले सच बात बताओ सर, मेरे क्लास के बच्चे शरारती जरूर है लेकिन धनुष तोड़ नहीं सकते। ऐसी घटना बनी नहीं अभी तक। वो घबरा गए, बोले मास्टर जी को भी नहीं पता। प्रिंसिपल साहब के पास गए, बोले प्रिंसिपल साहब ये आपकी स्कूल में चल क्या रहा है? 40 बच्चों में से किसी को पता नहीं धनुष किसने तोड़ा, खुद मास्टर जी को पता नहीं धनुष किसने तोड़ा, ऐसा चलता है? प्रिंसिपल बोले जो हुआ भूल जाओ मास्टर साहब, ये बताओ नया धनुष कितने का है? एक बार एक परिवार ने 25 बार शोले देखी, तो 25 बार शोले देखी, दिमाग में शोले पूरी तरह घुस गई। एक दिन रात को 12 बजे भाई साहब के दिमाग में गब्बर सिंह ने एंट्री मारी। आधी रात को उसकी पत्नी को उठा के कहने लगे, अरे ओ छमिया जरा नाच गान हमको भी दिखाई दो। उसका 6 साल का बच्चा चट्टी पकड़ के खड़ा हो गया, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाच। एक बार स्कूल में मास्टर साहब ने सभी लड़कों को सवाल किया, एक लड़के ने मास्टर जी को फंसा दिया। मास्टर जी ने पूछा, बोले लड़कों ये दरवाजा है, उसमें से मैं अंदर आया, ये टेबल है, ये कुर्सी है, जनवरी महीना चल रहा है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? बच्चे लोगों को पसीना आ गया, बोले मास्टर पागल हो गया लगता है, ये दरवाजा है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, जनवरी महीना चल रहा है, उसमें मास्टर जी की उम्र कितनी होगी? आखिरी बेंच में से विक्की खड़ा हुआ, बोला मास्टर जी आपकी उम्र 44 साल। मास्टर जी को पसीना आ, बोले इधर आओ इधर आओ, तुम्हें कैसे पता चला मेरी उम्र 44 साल? विक्की बोला मास्टर जी इतना भी पता नहीं चलता, मेरा बड़ा भाई है ना वो 22 साल का है और आधा पागल है।
और ये हमारा खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा जो सिंगर गाना गा रहे थे, हमें एंटरटेन कर रहे थे। सारे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां एक बार। ये हमारे रचिन जी ढोल बजा रहे थे, मैंने देखा उनके ढोल में एक तरफ 2 लेडीज की तस्वीर। मैंने कहा रचिन जी ये क्या? बोले जय भाई बात बताऊं सच, ये जो दाईं ओर है ना वो मेरी वाइफ है, और जो बाईं ओर है ना वो मेरी सास है। घर में मेरी चलती नहीं इसलिए यहां बजाता रहता हूं। एक बार मेरा प्रोग्राम था तो ऑर्गेनाइजर बोले गाना गाओ, मैंने गाना गाया, पब्लिक चिल्लाई वंस मोर। मैंने फिर गाया, फिर पब्लिक चिल्लाई वंस मोर। तीसरी बार गाया, फिर पब्लिक चिल्लाई वंस मोर। मैंने कहा दोस्तों आप सब कला के कदरदान है, लेकिन एक ही गाना दोबारा नहीं जमेगा, दूसरा सुनाता हूं। आगे से एक भाई साहब खड़े हुए बोले ऐसा कुछ नहीं है, जब तक ठीक से नहीं गाओगे। अच्छा मैं यहाँ पे आया तो बहुत हमारे था का सम्मेलन की पब्लिसिटी हुई, बड़े बड़े होर्डिंग लगे उज्जैन शहर में। मैं जैसे ही आया बस स्टॉप पे बोर्ड लगा हुआ था वेलकम जय छनियारा। मैं बड़ा खुश हो गया। थोड़े आगे गया एयरपोर्ट पर बोर्ड वेलकम जय छनियारा। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन मेरी खुशी का मर्डर तब हो गया, थोड़े आगे गया तो स्मशान पे बोर्ड। अच्छा दोस्तों कुछ बातें पति पत्नी की करता हूं। शादी का काम एक च्युइंगम की तरह है जो शुरू शुरू में मीठा लगता है, उसके बाद ना आप थूक सकते हैं ना किसी की दीवार पे चिपका सकते हैं। पीछे जितने भी ऐसे अनुभवी हैं, मेरी मम्मी यहाँ बैठी, एक बार मेरे पापा मम्मी से कह रहे थे 30 साल हो गए हमारी शादी को, 30 साल से तुम मुझसे शादी करके आई हो, लेकिन अभी तक तुम्हें मेरी माँ जैसी रोटी बनाना नहीं आया। मम्मी बोली अगर आपके माँ जैसी रोटी खानी हो ना तो आपके पिताजी की तरह आटा गूंथना सीख लो। ये हमारा महेंद्र यादव जी डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे, आंटी किचन से रोटी दे रही थी लेकिन बिना घी वाली। महेंद्र जी का दिमाग सनका, जरा रोटी में घी लगाओ, घी लगाओ, बिना घी वाली रोटी दे रही हो। आंटी बोली 1 महीने से घर में घी खाली हो गया, आपको कितनी बार बोला घी लाओ, लाए घर पे बैठ के ऑर्डर ही करने। महेंद्र जी का दिमाग सनका, डाइनिंग टेबल से उठ के सीधा मोबाइल मारा, किचन से डायरेक्ट बर्तन आया सर, सिर पे लग गई चोट। चोट घिसते घिसते बाहर निकल गए, मुझे मिले। मैंने कहा क्या हुआ महेंद्र जी? बोले सिर पे चोट लग गई। मैंने कहा तो घर जाके घी लगाओ। बोले घी की वजह से तो चोट लगी। ये पिछले गणेश उत्सव की बात बता रहा हूं। मेरे पापा मम्मी से कह रहे थे भगवान करे काश मैं गणपति होता, तुम मेरी आरती करती, मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, कितना अच्छा होता। मम्मी बोली मैं आपकी आरती करती, पूजा करती, लड्डू खिलाती, फिर 9 दिन बाद बोला अगले साल नए तो आएंगे। इसीलिए किसी शायर ने बड़ी खूब बात कही है दोस्तों कि बीबी शुरू शुरू में लगती है हीर की तरह। वाह वाह तो करो। बीबी शुरू शुरू में लगती है खीर की तरह, फिर थोड़े दिनों बाद मीठी मीठी लगती है खीर की तरह, फिर दिल में चुभती है एक तीर की तरह, और आखिर में हालत कर देती है फकीर की तरह। कभी दोस्तों आप देखिए फ्लाइट का अनाउंसमेंट सुनिए एयरपोर्ट पे, लड़कियां इतना खूबसूरत बोलती हैं, कृपया ध्यान दें जेट एयरवेज की उड़ान संख्या 9WW6501 अब इंदौर से अहमदाबाद आ पहुंची है। यात्रियों से निवेदन है कि वो द्वार क्रमांक 1 से विमान की ओर प्रस्थान करें। इतना खूबसूरत बोलती है तो हमको ऐसा लगता है भले ही फ्लाइट 2-4 घंटा लेट हो, लेकिन इनका सुनते रहो। इससे ज्यादा मजा लेना हो ना तो उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे चले जाओ।
कृपया ध्यान दे। उज्जैन से निकल के सीधी रतलाम की ओर जाने वाली इंदौर रतलाम एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूटे। आपकी यात्रा सुखद रहे। ये रेलवे स्टेशन का अनाउंस। इससे ज्यादा मजा लेना है ना तो उज्जैन के बस स्टॉप पे चले जाओ, एसटी डेपो। अगर आपको आवाज एसटी डेपो जैसा लगे तो यहां से वहां तक तालियां चाहूं। इंदौर उज्जैन, इंदौर उज्जैन वाया रतलाम, आएगी तो निकले। और आखिर में एक आइटम सुनाकर आप के बीच से जाना चाहूंगा, शब्दों को विराम देना चाहूंगा। बहुत प्यार से सुना आप सब। माध्यम सारे आजकल वैसे टीवी ने ही बिगाड़ दिए और कैसे कैसे हीरो गए आजकल के सभी बॉडी बिल्डर, सुनील शेट्टी, शक्कर टेट्टी और रामा टेट्टी। ऐसे तो कई फट निकले क्योंकि सबको हीरो बनना है। और गीत भी कैसे कैसे है आजकल के। पहले के जमाने के गाने आप याद करो, हीरो हीरोइन का जरा सा भी हाथ पकड़ता था तुरंत गाना आता था, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। बजाओ मत भैया, इतनी मर्यादा। आजकल के गाने देखो पसीना आ जाता है। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, तेरे पिताजी को पूछ। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो। ऑफिस में कौन, तेरे पिताजी जाए। पहले के जमाने के गाने याद करो। पत्नी खुद के पति में देवता को देखती थी, भगवान को देखती थी और ये कहती थी कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देव।